अभी पढ़ते हैं बिल्कुल बेस्ट वाली ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए, बिल्कुल बेस्ट वाली ट्रिक। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको इस ट्रिक को देखने के बाद, गारंटेड मैं आपको बोल रहा हूँ। बट इसके लिए आपको 2 या 3 मिनट अगले फोकस करना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको निकालना पड़ता है स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। होता क्या है स्टीरिक नंबर में? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सबको मिला के ही हाइब्रिडाइजेशन बनती है। ठीक है, अब जेड की वैल्यू आपकी 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 7 को तो चलो छोड़ो। 2 की बात करें, 2 का मतलब आपने 2 ऑर्बिटल भरने हैं, तो कैसे भरोगे 2 ऑर्बिटल? पहला ऑर्बिटल किसका होगा? एक एस का, इसके बाद पी का, तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी? एसपी। फोकस कीजिए थोड़ी देर। अगर दूसरी बात है कि 3 ऑर्बिटल भरने हैं, पहला एस का होगा, फिर 2 पी के होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर 4 भरने हैं, 4 ऑर्बिटल बना दो, पहला किसका होगा? एस का, अगले 3 किसके होंगे? ओ सॉरी, पी के बनेंगे, ये एक ही बनेगा, तो ये क्या हो गया? sp3 हो गया। अब 4 बनाने हैं, सॉरी 5 बनाने हैं, तो पहला एस का हो जाएगा, अगले 4 किसके होंगे? 3 पी के होंगे, क्योंकि पी के तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। फिर डी, तो इसे बोलेंगे sp3d। अगर 6 बनाने हैं तो पहला ऑर्बिटल एस के लिए, फिर अगले 3 पी के नाम, और फिर अगले 2 डी के नाम, तो इसे क्या बोलेंगे? sp3d2। अगर मैं आपको बोलूं कि ज्योमेट्री क्या होती है, sp के लिए कौन सी होती है भाई? sp के लिए होती है आपकी लीनियर। sp2 के लिए क्या होती है? करके आए थे, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 के लिए क्या होती है? टेट्राहेड्रल। sp3d के लिए क्या होती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर 6 के लिए बात करें तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। अब ये स्टीरिक नंबर कैसे निकलेगा? आपको देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो मॉलिक्यूल बना रहे हो उसमें वैलेंस एटम कौन सी है और टोटल उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखिए, ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाला फंडा है ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड sp वाले ही अच्छे से बनाते हैं ज्यादातर। तो आप क्या देखोगे कि वो किस ग्रुप का है? ग्रुप 1 का है तो उसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होती है। ग्रुप 2 का है तो उसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13 का है तो उसके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 14 का है तो उसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 15 का है तो उसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16 का है तो उसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 का है वो एलिमेंट तो उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ग्रुप 18 का है तो उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक एक्सेप्शन है, वो है हीलियम। एंड इन सभी को याद करने की ट्रिक मैंने आपको करवाई रखी है कि कैसे आप पीरियोडिक टेबल को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल हर एक एलिमेंट का आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग रखता है। तो करते स्टार्ट। मैंने आपको बता दिया जेड क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है BeCl2। तो देखिए, जैसे आपने सबसे पहले एग्जांपल करना है BeCl2, तो इसमें सबसे पहले आप पता लगाओगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम जो अकेला होता है, तो यहाँ पे Be अकेला है तो ये सेंट्रल एटम है। इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है? इसके पास 2 होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो कि Cl कितने हैं। अच्छा, यहां से आपको पता लगेगा बॉन्ड पेयर कितने हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर आप देखो इसके साथ कितने बंदे जुड़े हैं, कितने एटम जुड़े हैं। यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2। लोन पेयर कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने बॉन्ड बना लिए, तो लोन पेयर क्या होंगे? 0। तो यहां से स्टीरिक नंबर क्या आया? जेड कितना आ गया आपका? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp, और ज्योमेट्री क्या बनेगी? लीनियर। मुश्किल है क्या? मुश्किल है? बोलो, नहीं आया समझ? चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दिक्कत क्या? अरे भाई जितने मर्जी एग्जांपल देख लेना आप, मजा आ जाएगा। आप ये कहोगे मजा आ गया सर। Bf3 की बात करते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? अभी बताया जो अकेला होता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो बोरोन है, बोरोन 13th ग्रुप का है। 13th ग्रुप के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर का आप कैसे पता लगाओगे? जितने जुड़े हुए हैं इसके साथ, बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। लोन पेयर कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने बॉन्ड बना लिए, लोन पेयर कितने हो गए? 0।
लोन पेयर कितने हो गए 0। तो यहां से स्टेरिक नंबर क्या आएगा, जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, 3 + 0 3 ना। अब देखो 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp2 आएगी, और sp2 आएगी तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी प्लेनर। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है? अगला एग्जांपल देखें, अगला एग्जांपल देख लो भैया आप, जैसे कि हम कर रहे हैं NH3 को, थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, फोकस कीजिए। NH3 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन 15th ग्रुप का होता है, उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, इसके साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, 3। जितने एटम जुड़े होते हैं ना वो इसके बॉन्ड पेयर होते हैं, इस बात पे फोकस करना। तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 3 है, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 के बन गए बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर, 3 और 1 4 हो गए। स्टेरिक नंबर क्या आ गया 4। अब 4 के लिए यानी स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, यहां से ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। बताना मुश्किल था क्या ये, और कुछ करें? चलो थोड़ा सा लीक से हटके चलते हैं, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। CO2 आ गया, कंपटीशन में बड़ा पूछा गया CO2 के बारे में, एंड बच्चे बहुत हैंग होते हैं इसमें, फोकस करना, मैं कहना कहता रहा हूं। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, जो अकेला होता है वो सेंट्रल एटम होते हैं, तो कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अगर मैं आपको बोल दूं कि इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, फोकस कीजिए प्लीज। अब आप देखो इसके साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, इसके साथ 2 एटम जुड़े हैं, तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं 2। तो लोन पेयर कितने होंगे, यहाँ पे लोन पेयर 0 हो जाएंगे। सर ये क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब जब 2 बॉन्ड पेयर हुए हैं तो लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर 2 होने चाहिए थे। बट भैया ये देखो कि जो इसके बॉन्डेड एटम है ना वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना पसंद करता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। फोकस करना, 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे 4, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके होंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के भी होंगे। कंफ्यूजन हो रही है क्या? देखो फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ब्रोमीन बोरोन का, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो सर आप बॉन्ड पेयर क्यों 2 लिख रहे हो, बॉन्ड पेयर ही 4 लिख दो जब 4 बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड पेयर बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड को, कितने एटम्स के साथ बॉन्डेड है। फोकस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे, डोंट वरी। जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 2 + 0 2 हो जाएगा। तो यहां से जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी 2 के लिए क्या आएगी बताना, 2 के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, और ज्योमेट्री क्या आएगी, यहां से लीनियर आएगी। क्लियर है? अगला करें, चलो थोड़ा सा और हटके देखते हैं। CO3 2 नेगेटिव, भैया एक प्रॉमिस कर रहा हूं, वीडियो पूरी देख लेना, गारंटी A to Z सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। CO3 2 नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई 14th ग्रुप का है। ये चार्ज वाला भी फंडा होता है ना, माइनस चार्ज है तो प्लस करते हैं, प्लस चार्ज है तो माइनस करते हैं। तो माइनस दे रखा है, माइनस का 2, तो आप +2 करोगे, ये कितना हो गया 6 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं किसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर तो आपको दिख रहा है कि 3 बॉन्डेड एटम्स हैं, तो बॉन्ड पेयर यहां से आ गया 3। मैं आपसे पूछता हूँ लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 0, 3 बॉन्ड पेयर है, बॉन्डेड एटम 3 है, बट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन का यूज वो कर लेगा। तो यहां से जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू यहां से 3 आ गई, 3 आ गई। तो क्या होगा भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहां से बताइए, हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, और ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। आ रही है समझ में? अगला एग्जांपल देखें, चलिए अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है भाई हमारा XeOF2, XeOF2। तो क्या होगा भाई, यहां पे आपको पता लगेगा कि सेंट्रल एटम कौन है, तो आपके सर ने आपको बोला सेंट्रल एटम वो होता है जो अकेला होता है, तो अकेला तो यहाँ पे जिनन भी है और अकेला यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे केसेस में जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे जिनन सेंट्रल एटम होगा, तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनन के पास होते हैं 8। मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर कितने होंगे जिनन के पास भी,
तो आप देखो इसके साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, फोकस करना, 3 जुड़े हुए हैं। लोन पेयर कितने होंगे, देखो 2 एटम फ्लोरीन के हैं, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन का यूज किया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर लिया, 2 का। बॉन्डेड एटम वो एक ही गिना जाएगा, बट उसने यूज कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, 2 इसने कर लिए, 2 इसने कर लिए, टोटल 4 यूज हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 4 चले गए, कितने रह गए, 4। तो लोन पेयर कितने बनेंगे, लोन पेयर कितने बनेंगे, लोन पेयर बनेंगे 2। तो जेड कर लो, यहां से जेड क्या आ जाएगा आपके पास, जेड आ जाएगा 5। अब बताओ 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए क्या होती थी, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती थी ना, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी sp3d। और ज्योमेट्री क्या बोलेंगे इस ज्योमेट्री को, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, होप कि आ गया होगा। अगला एग्जांपल देखें, अगला एग्जांपल देख लो। मान के चलो कि आपको कोई बोले XeF4 में बताओ क्या फंडा है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम तो हमें सिंपली दिखाई दे रही है, कौन है, जीनन अपनी सेंट्रल एटम है। जीनन क्या है, सेंट्रल एटम है, जिसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। मैं आपसे पूछता हूँ बॉन्ड पेयर कितने हैं, बताइए बॉन्ड पेयर कितने होते हैं जीनन के पास। यहाँ पे देखो कितने एटम जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, 4। लोन पेयर कितने बनेंगे, टोटल 8 थे, 8 में से 4 आप यूज कर चुके, कोई फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो कितने रह गए, 4 रह गए, 4 रह गए, यानी कि लोन पेयर कितने बनेंगे, 2। 4 और 2 6। तो यहां से 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d2 ही बनने वाली है, sp3d2। और ज्योमेट्री क्या बनेगी भाई, ऑक्टाहेड्रल। और अगर ज्योमेट्री के बेस पे आपसे बॉन्ड एंगल पूछा जाए, आई होप उसका आप आंसर कर दोगे। समझ में आ गई है, तो आई होप कि एक एग्जांपल आप खुद करना चाहोगे, एंड नहीं भी चाहोगे तब भी आपको करना है, ठीक है। सही बच्चे आंसर करें, 2 एग्जांपल का आंसर कर दे, एक तो H2O और दूसरा आप लोग आंसर करोगे I3 नेगेटिव, किसका भाई, I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव पे फोकस करना, ठीक है। और अगर आपका आंसर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, शेप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सारा कुछ बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी, वो डिपेंड करता है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। इसका आंसर मुझे जरूर करें कमेंट सेक्शन में, तभी पता लगे कितना समय है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर कर देना अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं। स्टिल कुछ डाउट है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।